Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program. Guys, आज ये वीडियो बनाते वक्त हम कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हैं और शॉक्ड हैं ये देखकर कि ऐसा भी होता है। मतलब जब मिल्क के ऊपर हमारा वीडियो लाइव हुआ जिसमें 3 लीडिंग ब्रांड्स अमूल, कंट्री डिलाइट, मदर डेयरी, इनके पैस्चराइज वाले पाउच मिल्क के सैंपल्स माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए तो हमारे अगेंस्ट मल्टीपल टाइप के नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाए गए, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ नेगेटिव पीआर कैंपेन में एंटी नेशनल शब्दों को टूल बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ये बोला गया कि ये तीनों ब्रांड्स फेल हुए हैं बिकॉज ऑफ यूएस ट्रेड डील, ताकि बाहर के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सेम स्क्रिप्ट, लिटरली सेम स्क्रिप्ट, एक भी शब्द इधर उधर नहीं किए गए हैं। वो सेम स्क्रिप्ट लोगों को दी गई है, उनसे वीडियोस बनवाए गए हैं ताकि कैसे इस चीज को कवर अप किया जा सके एंटी नेशनल शब्दों को टूल बना के। देखिए, आई लव माई कंट्री और जो भी काम मैं कर रहा हूं मैं अपनी कंट्री में रह के ही कर रहा हूं। जो भी लीगल केसेस झेल रहा हूं वो यहीं पर रह के झेल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी और देश की नागरिकता ले रखा हूं ताकि लीगल केसेस लड़ने में मुझे काफी आसानी हो। और बात रहे हमारे खुद के प्रोडक्ट्स की, तो पीएम मोदी द्वारा लिया गया इनिशिएटिव जन औषधि वे प्रोटीन पास हुआ था, अभी भी वीडियो लाइव है। अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, ये भी पास हुए थे, अभी तक वीडियो लाइव है। टाटा सॉल्ट हो गया, फॉर्च्यून सोया चंक्स हो गया, जो ब्लाइंड टेस्टिंग में पास है वो पास है। इवन मिल्क का भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ हमने कंक्लूजन में ये बोला है कि जो पैस्चराइज पाउच वाले मिल्क है जो डायरेक्टली पीने के लिए बने होते हैं, उन्हें आप डायरेक्टली ना पिएं, उन्हें बॉयल करके पिएं। और उसी वीडियो में हमने एक टेट्रा पैक का टेस्ट कराया था जो कि यूएसटी ट्रीटेड मिल्क होता है। वो टेट्रा पैक का ब्रांड था अमूल। अमूल टेट्रा पैक पास हुआ था, तो हमने ये कंक्लूजन बोला कि पैस्चराइज्ड मिल्क अपने से बड़े लोगों को, यानी कि एल्डर्स लोगों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, किड्स को ना दें, उन्हें टेट्रा पैक दें। और आप अगर पैस्चराइज पाउच वाला मिल्क पी रहे हैं तो आप उन्हें बॉयल करके पिए। टेट्रा पैक के लिए भी हमने अमूल ब्रांड ही टेस्ट करवाया था। ऐसा नहीं है कि हमने तीनों पाउच वाला ब्रांड इंडियन टेस्ट कराया और टेट्रा पैक कोई फॉरेन ब्रांड का टेस्ट कराया, ये दिखाने के लिए कि फॉरेन ब्रांड पास हो गया, इंडियन ब्रांड फेल हो गए। जो टेट्रा पैक पास हुआ था वो भी अमूल ही था। हमारा मिशन इंडिया की फूड क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ को बेटर बनाना है, रियल एविडेंस के बेसिस पे, रियल ब्लाइंड टेस्टिंग के बेसिस पे, रियल डेटा के बेसिस पे। और इसीलिए हमने मदर डेयरी का वापस से टेस्ट कराया है, उनके मिल्क सैंपल्स को इन्हीं के बूथ से प्रोक्योर करके। सिर्फ मदर डेयरी ही क्यों, देखिए वापस ड्यू टू फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हम बार बार वापस से सारे ब्रांड्स की टेस्टिंग नहीं करा सकते, इसलिए हमने एक ब्रांड इस बार फिर से उन्हीं के बूथ से खरीद के टेस्टिंग कराया है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी ब्रांड जब हम टेस्ट कराते हैं और वो फेल हो जाता है तो हम कंपनीज को 24 आवर्स पहले मेल करके ये बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट फेल हो गया है, वीडियो 24 आवर्स के बाद लाइव होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप हमें बता दें ताकि हम उसे अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकें। तो जब हमने ये मेल किया था तीनों कंपनीज को, तो 2 कंपनीज अमूल और मदर डेयरी ने हमसे लैब रिपोर्ट मांगी थी। हमने उन्हें लैब रिपोर्ट शेयर भी कर दी थी। अमूल का तो कोई रिस्पांस नहीं आया, पर मदर डेयरी का हमारे पास रिस्पांस आया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने अपने इंटरनल लैब टेस्टिंग के डेटा जो है चेक किए हैं इसी बैच नंबर के, और उनके हिसाब से उनका ये वाला बैच सही है। हालांकि उन्होंने हमसे कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट शेयर नहीं की थी, ना ही हमने उनसे मांगी। हमने बस ये सोचा कि क्यों ना इनका प्रोडक्ट वापस इन्हीं के बूथ से एक बार प्रोक्योर करके वापस से ब्लाइंड टेस्टिंग कराई जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मदर डेयरी का सेम प्रोडक्ट, यानी कि पैस्चराइज्ड काउ मिल्क वाला पाउच, इन्हीं के ऑफिशियल बूथ से कलेक्ट किया लैब के फूड इंस्पेक्टर ने। टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो कि सेफ लिमिट के अंदर था, उसके बाद इसकी टेस्टिंग परफॉर्म हुई। एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगा गाइस, देखिए जितनी भी वर्ल्ड क्लास एनएबीएल अक्रेडिटेड लैब होती है ना, उसमें एक इंस्पेक्शन टीम होती है जो कि इन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग में भेजने से पहले कुछ क्वालिटी चेक्स करती हैं, जैसे कि उसमें लीकेज तो नहीं है, पैकेट हाइजीन कंडीशन में है या नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं, सेफ लिमिट के अंदर है कि नहीं। अगर ये सब पैरामीटर वो इंस्पेक्शन टीम द्वारा मेट नहीं होते तो उसे आगे टेस्टिंग के लिए भेजा ही नहीं जाता है। और इसके लिए मैं आपको लेबोरेटरी का मेल भी दिखा देता हूं कि लेबोरेटरी ये सब प्रोसेस फॉलो करती हैं। अब लैब रिपोर्ट के बारे में बात करें तो लैब रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लैब रिपोर्ट अपलोड कर दी है, अगर आप लोग को डाउनलोड करके देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं। हमने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी हाइड कर दी है। तो ये जो लैब रिपोर्ट आप देख रहे हैं इसमें वापस से आप नोटिस कर रहे होंगे कि मदर डेयरी का सेम काउ पैस्चराइज वाला मिल्क जो है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर में फेल हो गया है, क्योंकि वापस से इसमें
TPC-FSSAI के सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा पाया गया है। आप चाहें तो रिपोर्ट का कंक्लूजन भी पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। एक चीज और, हमारी जो भी ब्लाइंड टेस्टिंग होती है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आप एज अ कंज्यूमर सोचिए, अगर आप पैस्चराइज्ड मिल्क का पाउच लेने जा रहे हैं तो क्या आप किट लेके जाते हैं अपने साथ जिसमें ड्राई आइस हो और उसमें आप उसको लेके घर जा रहे हो? नहीं ना, आप तो एक पाउच में जो और सामान खरीदते हैं ग्रोसरी स्टोर से, उसी के साथ तो मिल्क वाला पाउच भी रख के घर लेके जाते हैं। पर हमने फिर भी सारे प्रिकॉशंस लिए। हमने जो है क्योंकि लैब के फूड इंस्पेक्टर ने इसे कलेक्ट किया था, इसलिए वो किट में इसको लेके गए, टेम्परेचर मेंटेन था, ये सब इंस्पेक्शन टीम ने चेक किया, उसके बाद टेस्टिंग हुई ताकि आपको रियल डेटा के बेसिस पे रिजल्ट मिल सके। अब वीडियो के लास्ट में जितनी भी मिल्क की आज तक हमने टेस्टिंग कराई है, जो 2 वीडियोस आए हैं, उस पे हम वापस एक फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस, नंबर 1, रीजन चाहे जो भी हो, चाहे मिल्क फैक्ट्री में हाइजीन इशू हो या फिर सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोरेज का इशू हो, पैस्चराइज्ड मिल्क जो कि डायरेक्टली पी सकते हैं आप, उसे बिना बॉयल करके आप ना पिए, ना उसे बिना बॉयल करके आप उसकी स्मूदी बनाएं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में एल्डर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें आप यूएचटी ट्रीटेड वाला मिल्क दें। यूएचटी ट्रीटेड वाला मिल्क काफी इंडियन ब्रांड्स का आता है। अमूल का ये आता है, अमूल का टेट्रा पैक में भी आता है, पाउच में भी आता है, मदर डेयरी का आता है, और भी काफी ब्रांड्स का आता है। तो आप उनके लिए, स्पेशली ऐसी पॉपुलेशन के लिए, यूएचटी ट्रीटेड मिल्क ही इस्तेमाल करें। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।